मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। सबसे पहले आज गणेश चतुर्वेदी है और सभी को गणेश चतुर्थी की अनेकानेक शुभकामनाएं और आपका पूरा साल गणपति बापा आराम से शुभदायक निकाले। अब बात करते हैं आज के राजनीतिक घटनाक्रम की। पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटे बाड़मेर के धोरों में राजनीतिक हलचल, राजनीतिक चेतना आज से नहीं है। वर्षों से आज़ादी के बाद में बाड़मेर राजनीति का गढ़ रहा है। किसी समय कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्र पार्टी के बीच में टक्कर हुआ करती थी, लेकिन आज की राजनीति की हम बात करें तो कांग्रेस से बाहर किए गए बाड़मेर की राजनीति में कभी अपना वजूद रखने वाले मेवाराम जैन पूर्व विधायक और अमीन खान फिर से सुर्खियों में है। इन दिनों अमीन खान ने जो भाषण दिया है और वो हरीश चौधरी को टारगेट करके दिया गया है। उनका कहना है कि राजपूत समाज सभी को साथ में लेकर के चलता है, लेकिन जाट नहीं चलता। ये बयान उन्होंने उस समय दिया और उस समय टारगेट किया जब वे रविंद्र सिंह भाटी के साथ में हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ रहे थे। और इस समीकरण में मेवाराम जैन भी कूद पड़े, यानी बाड़मेर की राजनीति में अमीन खान, रविंद्र सिंह भाटी और मेवाराम जैन का गठबंधन बाड़मेर की राजनीति में कुछ नया मोड़ ला सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि हरीश चौधरी बायतू के विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और बाड़मेर की राजनीति में उन्हें एक चालबाज राजनेता के रूप में जाना जाता है, जो राजनीतिक चाल चलने में माहिर माने जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि हेमाराम चौधरी को जाट समुदाय में एक बाड़मेर में अलग वजूद मिला हुआ था, लेकिन हरीश चौधरी ने सबसे पहले अशोक गहलोत के साथ मिलकर के हेमाराम चौधरी को एक तरफ करवाया और जाट नेता के रूप में हरीश चौधरी एक छत्र राज हो इसके प्रयास में लग गए। फिर उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में उमेदाराम बेनीवाल ने जब रालोपा के टिकट पर हरीश चौधरी के सामने ज़बरदस्त टक्कर दी और मात्र 700-800 वोट से ही वे हरीश चौधरी से हारे, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि उमेदाराम आगे चल कर के उनके लिए बायतू में रोड़ा बन सकते हैं। उन्होंने सचिन पायलट से मिलकर के उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में लाए और सांसद का टिकट दिला दिया और वे जीत गए। उसके बाद अमीन खान जैसे कांग्रेस में दिग्गज नेता जो अल्पसंख्यक वोट बैंक पर बड़ी पकड़ रखते थे, उन्हें भी खत्म करने के लिए कई राजनीतिक चालें चली। आपको ये भी बता दें, ऐसे में घाक पॉलिटिशियन जानता है कि किस और करवट बदलनी है, लिहाजा रविंद्र सिंह भाटी का साथ अमीन खान को देना पड़ा। रविंद्र सिंह बिना किसी पार्टी के, बिना सपोर्ट के बाड़मेर लोकसभा और जैसलमेर भी इसमें शामिल है, 6 लाख से अधिक वोट ले आए। ये कोई छोटी बात नहीं है।
उनके भविष्य को देखते हुए आमीन खान उनके साथ हो लिए। रविंदर सिंह भाटी को बड़ा नेता बनना था तो अल्पसंख्यक वोट बैंक का उन्होंने साथ लिया ताकि कांग्रेस का बड़े वोट बैंक का वो सफाया कर सके। इसी वजह से उन्हें 6 लाख वोट भी मिल गए। अब भी आमीन खान उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाड़मेर व जैसलमेर की संसदीय सीट पर हरीश चौधरी की राजनीतिक ताकत को कोई ललकार सकता है तो वो एकमात्र नेता है रविंदर सिंह भाटी, और वो ही हरीश चौधरी की राजनीति को ख़त्म कर सकता है। रविंदर सिंह भाटी भी आमीन खान को अपना राजनीतिक गुरु बनाना चाहते हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। मेवाराम जैन व आमीन खान के साथ रविंदर सिंह भाटी की बढ़ रही मुलाकाती दोस्ती ने बाड़मेर की राजनीति में नए समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है वो सचिन पायलट की पावर पर ही चलने लगा है। आपको ये भी बता दें, हरीश चौधरी जो कभी अशोक गहलोत खेमे के माने जाते थे, वे भी सचिन पायलट के खेमे में जा चुके हैं। हेमाराम चौधरी पहले से ही सचिन पायलट के नज़दीकी माने जाते हैं। उम्मीदराम बेनीवाल भी सचिन खेमे में जा चुके हैं क्योंकि टिकट ही सचिन पायलट ने उम्मीदराम को दिलवाया था। इधर हरीश चौधरी की भी अगर ये माने तो उनके पास भी बोलने के लिए अब कुछ रहा नहीं है और वो अपने विरोधियों को बयानबाजी से पटकनी देकर अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। रविंदर सिंह भाटी ने जो लोकप्रियता बनाई है वो भी हरीश चौधरी के लिए दिल में टीस महसूस हो रही है। बाड़मेर की राजनीति में राजपूतों में एकता नज़र आ रही है, लेकिन जाटों में बहुत बिखराव नज़र आ रहा है। हनुमान बेनीवाल तो बाड़मेर में कांग्रेस के जाट नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं। कैलाश चौधरी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और बाड़मेर में तीसरे स्थान पर रह कर के वे चुनाव हार गए, वे इस हार का बदला लेने के लिए अपना नया जाट समुदाय खड़ा कर रहे हैं। इस तरह जाटों के 3 धड़े हनुमान बेनीवाल, हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी के रूप में सामने आ रहे हैं, जबकि राजपूतों में एकता दिखाई दे रही है। रविंदर सिंह भाटी इन राजपूतों को एक रखने में कामयाब नज़र आ रहे हैं। अभी भी जाट, राजपूत और मुसलमान 3 धड़े हैं और आपस में इनमें राजनीतिक तनाव सामने आया है, जिसका असर जाट व राजपूतों के समाज में विशेष तौर से सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों समाज आपस में टकराव की स्थिति, लड़ने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ऐसे हालात बिगड़े उससे पहले सरकार को, कांग्रेस की राजनेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को आगे आकर के ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें समाज आपस में नहीं भिड़े और जो राजनेता है वो अपना काम करता रहे। बहरहाल बाड़मेर की राजनीति अभी हरीश चौधरी, आमीन खान, रविंदर सिंह भाटी के बीच में घूम रही है, दौड़ रही है, ये स्वीकार करना होगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, सब्बा खैर, जय जय भारती।